हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज बात करते हैं गोरखपुरिया भौजी के बारे में। रिंकी नाम है उनका, पेट नेम है। बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। उनकी अच्छाई में छोटा बड़ा हर तरीके की यूट्यूबर की मदद करती हैं। ठीक है, इसमें कुछ लोग कहने आ जाएंगे कि उन्होंने मेरी भी मदद की होगी। देखिए, मैं ना कभी उनसे बात की हूँ, ना मैं कभी गई हूँ, ना मैं कभी मिली हूँ। ठीक है, भविष्य में कभी हुआ मिलना तो मिलूँगी ज़रूर। ठीक है, लेकिन उनकी वीडियो देखती हूँ, उनकी डेली रूटीन देखती हूँ। ठीक है, वो जितने लोगों की मदद करती हैं मैं वो देखती हूँ। हर किसी की वीडियो में आके 1 सेकंड बोलती हैं, इतनी बड़ी फेमस यूट्यूबर होने के बावजूद। यहाँ तो लोग 20-22 हज़ार के व्यूअर्स लेके ऐसे उछलते हैं कि क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, बहुत सारे हैं। और जिसको उन्होंने फेमस कर दिया, अपने घर रख के 2-2 महीने उनके चैनल मोनेटाइज करवाए। जब पहली पेमेंट आई उसके बाद उन्होंने भेजा कि अब पहली में पेमेंट आने लगी, अब आप मतलब हो गई हैं तो अब आप जा सकती हैं। ऐसे ऐसे लोग, उनके कौन सी लैंग्वेज यूज़ करूँ मैं, लात मार के चले गए उनको। ठीक है, वो मैं देखती हूँ। उनके यहाँ जितनी हेल्पर आई सबकी उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, सबका मोनेटाइज करवाया, सबकी पेमेंट मंगाई, सब लात मार के चली गई। और फिर कहीं और जाके उन्हीं की बुराइयाँ करती हैं कि मुझसे पैर दबवाती थी, मुझसे ये करवाती। अरे यार, हेल्पर हो तो पैर तो दबाओगे ही। हेल्पर का मतलब क्या होता है? हेल्प करना। अगर वो किसी दिन थक गई है, कोई प्रॉब्लम है, तो पैर नहीं दबा सकते। हम अपने सास ससुर के पैर नहीं दबाते हैं, अपने घर के लोगों के पैर नहीं दबाते हैं। हम तो हेल्पर नहीं हैं। गजब है यार, मतलब कुछ भी। अब बात करते हैं उनकी ननद के बारे में। उनकी ननद बहुत अच्छी हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं है उनकी ननद से मुझे। ठीक है, लेकिन उनकी ननद शायद ये भूल गई हैं कि जब वो ससुराल में पागलपंती कर रही थी, उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया था, तो यही भौजी ने, उनकी भौजी ने, और हमारी तो गोरखपुरिया भौजी, उन्हीं की बड़ी भाभी, जो वो कहती है मेरी बड़ी भाभी ने उनकी मदद की, उनको ला के रखा, उनको डॉक्टर ओझा सोखौती जो करवाना था सब कुछ करवाया, चैनल बना के दिया कि 2 बच्चों को वो पाल सके। यार, मैं होली से इस चैनल पे मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, होली से आप गिन लीजिए, होली कब था? मार्च में था, ये अगस्त, आपका अगस्त चल रहा है। हाँ, मेरे अभी तक 550-600 भी नहीं है, 600 भी नहीं आए हैं व्यू तो छोड़ दीजिए, ये क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर। ठीक है, उनके 2 महीने में मोनेटाइज हो गया था। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि गोरखपुरिया भौजी इनके वीडियो में दिखती थी। लेकिन पता नहीं लोग कैसे दूसरों का करनी इस तरीके से भूल जाते हैं ना, मेरे सच में। और भाभी तो होती ही बदनाम है, मैं सच्ची बता रही हूँ, सारी भाभीयों की बता रही हूँ। भाभियाँ होती ही बदनाम होने के लिए। मुझे लगता है भाभी का नाम ही बदनाम रख दो, सबसे बेस्ट है। भाभी बोलने की जरूरत ही नहीं, बदनाम बुलाओ, क्योंकि भाभियाँ होती ही बदनाम है। वो कहते हैं ना कि भाई भी अगर गलत करे तब भी भाभी फंसती है, और भाई अगर अच्छा करे तो भाभी को क्रेडिट नहीं मिलेगा, तब तो मेरा भाई था, मेरा खून था। हद है, मतलब क्या ही बोलूँ। एक कहावत सुनी आपने, आप अच्छाई लाख कर लो, कोई नहीं आके बोलेगा आप बहुत अच्छे हो। लेकिन अगर आपने एक गलती कर दी ना, एक गलती, तो उस पर 100 कुत्ते भौंकने आ जाएंगे। ऐसे होते हैं। मैंने आज गोरखपुरिया भौजी का वीडियो देखा, मेरे को इतना ख़राब लगा। वो बंदी बोल रही है मैंने खाना नहीं खाया 2 दिन से। बताइए आप, जो सबको खिलाती है आज वही भूखी है। मेरी कुछ वो नहीं लगती हैं, मैं उनकी एक नॉर्मल सी सब्सक्राइबर हूँ। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, नहीं, मैं उनको पसंद करती हूँ। बहुत मेरे से ज़्यादा लोग हैं बड़े जो उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। भाई, मेरी इतनी पहुँच नहीं है कि मैं उनके यहाँ पहुँच जाऊँ, जो कि मैं वहाँ से ही बिलोंग करती हूँ। मैं आजमगढ़ से ही हूँ, वो आजमगढ़ जाती हैं। हमारे यहाँ जो दरगाह है आजमगढ़ में, वो वहाँ जाती हैं। और मैं आजमगढ़ से गोरखपुर कोई बहुत बड़ा दूर नहीं है, सब जानते होंगे। बट मेरे को नहीं मिल पाई, मैं नहीं मिलना, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी मिलना नहीं है, मुझे बहुत मिलने का मन है। बट मेरी भी फैमिली है भाई, मुझे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरे हस्बैंड नहीं देंगे शायद मुझे परमिशन।
नहीं तो मुझे भी गोरखपुरिया भौजी से मदद चाहिए कि भाई मेरा भी चैनल करो कुछ हला भला। पर ठीक है, कोई बात नहीं, जब मेरे किस्मत में होगा हला भला होना तो हो जाएगा। और मैंने कोई शौक में यूट्यूब चैनल नहीं खोला है, मैंने इनकम के लिए ही खोला है, मैंने इनकम के लिए ही खोला है। लेकिन मैं यही उनकी ननद से कहूँगी कि जो करना है सच कहिए, सच के साथ रहिए। अगर आपको अपने बच्चों को लेके कहीं अलग सेटल होना है, रूम लेके, बहुत अच्छी बात है, अपने पैरों पे तो खड़ा होना ही चाहिए। और आप ऑलरेडी खड़ी हो, आपकी मंथली इनकम आ रही है। अरे यार मैके में रहो, मैके में रहना कोई गलत नहीं होता, अगर आप वैसे रह रही हो ना तो गलत है। पर आप तो यार पैर पे खड़ी हो मंथली। जैसे अच्छा बताइए, जिनके मतलब माँ बाप के साथ 4-5 बेटे रहते हैं तो वो क्या करते हैं, ट्रिब्यूट हो जाता है। मान लीजिए अगर 20,000 घर का खर्चा है राशन पानी का, तो 4 बच्चे हैं तो 5-5 हज़ार देते हैं माँ बाप को। आपके 2-3 भाई हैं, आप ही दीजिए जो आपसे हो पाता है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अकेले मत रहिए। देखिए आपका पति ठीक नहीं है, वो आपको वैसे ही धमकी देता है सरोज जी। अभी आपको कुछ हो जाएगा सरोज जी तो आपके बच्चों का क्या होगा। जो गोरखपुरी वाली भौजी हैं, गोरखपुर वाली, उनकी ननद का नाम है सरोज, उनका चैनल भी है सरोज निषाद करके, ठीक है। अब ये कुछ लोग ये कहने नहीं आएंगे अब सरोज कौन है, भाभी की ननद का नाम है सरोज, वो गलत नहीं है, उसका माइंड है ना। एक तो क्या करे, हस्बैंड का जो टॉर्चर वो सहती होगी ना, वही जानती, जिस पे गुजरती है वही जानता है। अब जिसके हस्बैंड लैला मजनू बन के घूमते हैं उन्हें क्या पता कि पति का टॉर्चर क्या होता है। यार एक औरत जब टूट जाती है ना तब नेशनल प्लेटफॉर्म पे आके ये बोलती है, नहीं तो किसी को शौक नहीं अपने पति की बुराई करने का या अपने घर की बुराई करने का। पर एक औरत टूट जाती है ना, और भाभी तो होती ही हैं ऐसी, सच्ची बता रही हूँ, मैं भी हूँ किसी ना किसी की भाभी, तो मैं भी हूँ। अरे बहुतों की हूँ मैं तो, किसी ना किसी की नहीं, बहुतों की हूँ। पर भाभी पता नहीं क्यों बदनाम। और भाभी नहीं, भाभी में खासकर एक खासियत बताऊँ आपको, और सभी नंदे ऐसी नहीं होती हैं, मैं ये भी बता दूँ। सरोज भी गलत नहीं है, पर जो गलत नंदे हैं वो तो हैं ही गलत। पर अच्छी ननद भी होती हैं कि आप कुछ भी ना करो तब भी वो 4 समाज में कभी आपकी बुराई नहीं करेंगी। और कुछ ऐसी होती है ना कि आप उनकी पिछवाड़ा भी धोते रहो धोते रहो धोते रहो, लेकिन वो आप ही का मार के चली जाएंगी। ऐसी भी होती हैं, और हैं, होती नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग इसमें भी बोलने आ जाएंगे, तो बोलिएगा मत, अपने पे मत लीजिएगा, कोई भी अपने पे ये वीडियो मत ले। नहीं तो मैं तो यही कहूँगी चोर के दाढ़ी में तिनका, जो जैसा होता है दुनिया वैसी ही दिखती है। मैं भी किसी ना किसी की ननद होंगी। अरे भाई क्या हुआ, मेरा सगा भाई नहीं है तो भाई तो मेरे भी हैं, बहुत सारे भाई हैं, बहुतों की मैं भी ननद हूँ। तो प्लीज़ सरोज जी वीडियो बनाइए। और वैसे तो आपने बना दिए, नो डाउट आपने बना दिए वीडियो, पर गोरखपुर भौजी ऐसे रो रही थी ना, अच्छा नहीं लग रहा था। और महादेव भैया ने भी खाना नहीं खाया आज। और सच में कह रही हूँ, महादेव जैसे भाई तो, अगर सच में मेरा इस जन्म में तो भाई नहीं है, लेकिन अगर भाई हो तो महादेव भाई जैसा मुझे मिले अगले जन्म में। वो बंदा अपनी बहन को हर तरीके से सपोर्ट करता है यार, गट्स चाहिए। 2 बच्चों को, बहन को लेके अपने साथ रखना, और उससे ज़्यादा सपोर्ट भाभी करती हैं उनको। इसलिए प्लीज़ गोरखपुर भौजी, अगर ये वीडियो मेरा आप तक पहुँचे तो आप खाना खाइए, खुश रहिए, क्योंकि आप रोते हो ना तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। और महादेव भाई ने आज के पूरे वीडियो में एक ही फंबल मारा है बोल रहे थे सरोज अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। वैसे तो खड़ी हो गई है भैया, वो ऑलरेडी खड़ी थी, 2-2.5 साल में, 3 साल में ही खड़ी हो गई थी। पर आप लोगों के बदौलत नेचुरली जो जेन्युइनली होता है पैरों पे खड़ा होना, वो आप लोगों ने उन्हें 1-1.5 साल पहले कर दिया है। और सलूट है आप जैसे भाई भाभीयों को। और अक्सर अच्छे भाई भाभी गाली सुनते हैं, अच्छे भाई भाभी, जो मैं कह तो रही हूँ आपको, आपने हमेशा धोया, आपने हमेशा धोया, इस बार उन्होंने आपका धो दिया, ये हकीकत है, ठीक है। लेकिन सरोज से तो गलती हुई है। यहाँ तो बहुत लोग ऐसे बैठे हैं ना कि अपने आप को गलत मानते ही नहीं और नीचा दिखाते हैं। मत करो भाई इतने पैसे का घमंड, इतने पैसे का घमंड मत करो। ऊपर जाओगे ना तो रिश्तेदार लेके जाओगे, पैसे तुम्हें कंधे पे नहीं लेके जाएंगे। 4 रिश्तेदार चाहिए, पैसा नहीं लाद के लेके जाएगा तुम्हें, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। अच्छा मैं मरूंगी तो क्या मुझे पैसे की गद्दी लाद के लेके जाएगी शमशान घाट? नहीं ना। 4 लोग चाहिए मेरे को, जो मेरे को दिल से उठाए और ये बोले राम राम सत्य है।
और इसकी आत्मा को शांति मिले। इसलिए प्लीज़ अपने पैसे का घमंड अपने पास रखिए, पब्लिक को मत दिखाइए कि आपके पास बहुत पैसा है, क्योंकि पैसा जितनी जल्दी आता है ना उतनी जल्दी चला भी जाता है। मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो कह ही रही हूँ मेरे पास नहीं है, तो मैं घमंड किस चीज़ का दिखाऊँ। और मैं ठोक के कहती हूँ, जिस दिन मेरे पास आया ना उस दिन भी अगर मेरे में इतना भी घमंड आया ना तो बोलना, जो बोल तुम्हारा, अब क्या ही बोलूँ मैं। और अगर ऐसे घमंड आता है ना, ऐसे रिश्ते बदलते हैं ना पैसे पे, तो भैया मुबारक हो तुमको पैसे। हद है। ये देखिए डुगू कैसे सो रही है, अभी उठी थी नींद में और देखिए मैंने निप्पल पकड़ा और ऐसे सो गई। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं समझ सकती हूँ, पर मुझे कोई ऐसे बोलता है ना और मैं ऐसे वीडियो देख लेती हूँ मेरे से मिलते जुलते, तो फिर मेरे को बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है कि मतलब वो बेचारी इतना की और उसी को। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और वैसे भी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है जो ब्लॉग देखते हैं, मेरे तो शॉर्ट ही कोई नहीं देखता, ब्लॉग क्या देखेगा। लेकिन ठीक है, मैंने अपने मन की तसल्ली के लिए बनाया, क्योंकि गोरखपुर भौजी को कोई कुछ बोलता है, गोरखपुरिया भौजी, मैं गोरखपुर वाली बोलती हूँ भौजी को कोई कुछ बोलता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता, जेन्युइनली मुझे नहीं अच्छा लगता। वो औरत बहुत अच्छे साफ दिल की है। अभी उसका रिसेंटली मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद भी वो अपने देवर के शादी में प्रेग्नेंट थी। उसके बाद शादी के कुछ ही दिन बाद उसका मिसकैरेज हुआ। उसे उम्मीद थी कि उसे लड़का होगा, क्योंकि उसकी 3 लड़कियां हैं। आप नहीं समझ सकते कि उस पर क्या बीतती है। तो उसका पति इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा पति मिला है बेचारी को कि शायद सब रिश्ते खराब मिले, इसीलिए पति अच्छा मिला है। इसीलिए भगवान सब किसी के लिए एक तो भेजता ही है, जैसे मेरे लिए मेरी मम्मी है। इसलिए प्लीज़ यार, कोई आपके लिए इतना किया है, एक बार अकेले में बैठ के याद करो कि उसने आपके लिए क्या क्या किया। जितने वीडियो मेरी देख रहे हैं सभी लोग, अगर आपने कभी किसी के साथ गलत किया है ना, कभी भी फील नहीं आता कि मैंने इस बंदा या बंदी के साथ गलत किया है? आता है कि नहीं आता? अपने अंदर झाँक के देखना। अगर नहीं आता है ना तो फिर आप तो बहुत महान व्यक्ति हो, महान इंसान ही नहीं हो, महापुरुष हो। चलिए ठीक है, ख्याल रखिएगा। और भाभी आप खाना खा लीजिएगा प्लीज़, और महादेव भैया जी आप भी खा लीजिएगा। आंखों का इन्फेक्शन तो अब ठीक ही हो गया होगा आपका, नो डाउट, चश्मा नहीं लग रहा आजकल आपका ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, खाना खाइए, क्योंकि अगर आप तबीयत आपकी ख़राब कर लेंगी ना तो आपकी 3 बेटियों को देखने कोई नहीं आएगा। आप ही को देखना है, आप ही को करना है। और घर की टेंशन मत लीजिए, आपका घर बनेगा। और अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी मुलाकात होगी गोरखपुर में मेरी आपसे। चलिए ख्याल रखिएगा। जिसको मेरी वीडियो से मिर्ची लगी हो उसको सॉरी, और जिसको अच्छा लगा हो वेलकम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बाय।